साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से एक बार फिर से बेहद दुख भरी खबर सामने आ रही है। सुशांत के करीबी की मौत से परिवार एक बार फिर से सदमे में आ गया है और फैंस भी बेहद इमोशनल हो गए हैं। जी हाँ, जिसमें खुद सुशांत की जान बसती थी वो प्यारा फज अब दुनिया से अलविदा कह चुका है। सुशांत के प्यारे पैट की अचानक मौत से न सिर्फ सुशांत का परिवार शोक में है बल्कि फैंस भी भावुक हो गए हैं। फज की मौत के बाद सुशांत के पिता की तबीयत खराब होने की भी खबरें आ रही हैं, जो फैंस और परिवार के लिए डबल झटका है। तो कैसे अचानक हुई फज की मौत? फज की मौत पर सुशांत के परिवार ने, स्पेशली सुशांत की बहन ने क्या दी दिल तोड़ने वाली प्रतिक्रिया, और सुशांत के पिता की तबीयत को लेकर क्या है अपडेट, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और फज के लिए कमेंट जरूर से जरूर करें। तो फज, ये नाम सुशांत के लिए ठीक वैसा ही था जैसे कि शरीर के साथ परछाई। सुशांत को अपने प्यारे पेट से बेहद प्यार था। खाली वक्त में सुशांत हमेशा अपने कुत्ते फज के साथ खेलते थे, खूब मस्ती करते थे और फज भी सुशांत के आने की आहट भर से ही खुशी से उछलने लगता था। दोनों का रिश्ता बेहद खास था, मगर अफसोस की बात ये है कि अब दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। जी हाँ, सुशांत की मौत के ठीक 2 साल 7 महीने और 3 दिन बाद फज ने भी दुनिया के सफर को यहीं पर अलविदा कर दिया और अपने सुशांत के साथ सितारों भरी दुनिया में चला गया। सुशांत की बहन प्रियंका सिंह राजपूत ने ट्वीट कर फज की मौत की जानकारी दी, जिसे देखने के बाद दुनिया भर में मौजूद सुशांत के फैंस बेहद इमोशनल हो गए। सुशांत की बहन प्रियंका ने 2 फोटो के कोलाज के साथ ट्वीट किया। एक फोटो में फज सुशांत के साथ दिख रहे हैं और दूसरे फोटो में प्रियंका फज के साथ खेलती दिख रही है और इन्हीं फोटोज के साथ सुशांत की बहन ने ये दुख भरी जानकारी दी। दरअसल सुशांत की मौत के बाद उनकी बहन उनसे जुड़ी कई बातों को फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं और इसी कड़ी में मंगलवार को उन्होंने सुशांत के फैंस को जानकारी दी कि सुशांत के पालतू कुत्ते फज का निधन हो गया है। एक दुख भरी पोस्ट में सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका ने बताया कि बॉलीवुड स्टार के निधन के 2.5 साल बाद उनके प्यारे कुत्ते फज का भी निधन हो गया। यह खबर अभिनेता के जन्मदिन यानी कि 21 जनवरी से ठीक 4 दिन पहले आई है और इस खबर ने सबकी आंखों को नम कर दिया। फज के साथ सुशांत और खुद की प्यारी थ्रोबैक तस्वीरों के साथ प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा, बहुत दिन हो गए फज, तुम अपने दोस्त के पास स्वर्ग पहुंच गए हो, मैं भी जल्दी ही मिलूंगी, तब तक दिल बुरी तरह से टूटा हुआ है। जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट शेयर की, कई फैंस ने कमेंट में परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और अपना दुख भी व्यक्त किया। एक फैन ने कमेंट बॉक्स में लिखा, आई एम सॉरी दी, तुम्हारे लिए प्यार, हमारे लिए ये खबर बेहद दिल तोड़ने वाली है। वे अब स्वर्ग में एक बार फिर से मिल चुके हैं और मुझे पता है कि कुत्ते अपने मालिक के चले जाने के बाद हमेशा के लिए नहीं रहते। वहीं एक अन्य फैन ने कमेंट में लिखा, दी, मैं बता नहीं सकता कि मेरा दिल कितनी बुरी तरह टूट चुका है। इस खबर ने एक बार फिर से मेरे दिल के लाखों टुकड़े कर दिए। कुछ इसी तरीके से हजारों फैन सुशांत के फज के लिए अपना प्यार और दुआएं दे रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही फज की कई वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जहाँ एक्टर की याद में ये बेजुबान जानवर हमेशा परेशान घूमता नजर आता था। तब से ही फज बेहद उदास रहने लगा था और एक फोटो ने तो सबको रुला दिया था, जिसमें फज मोबाइल में सुशांत की फोटो देख रहा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस तस्वीर ने वाकई में सभी फैंस को बेहद इमोशनल किया था और अब वो ही फज खुद इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। सुशांत और डॉगी फज बेहद करीब थे, दोनों मस्ती किया करते थे और उन वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर भी करते थे। लेकिन सुशांत की मौत के बाद से फज का बुरा हाल हो गया था, वो गुमसुम रहने लगा था और अब उसकी खुद की मौत की खबर ने सुशांत के फैंस का दिल तोड़ कर रख दिया। अब खबर ये भी आ रही है कि फज की मौत के बाद सुशांत के पिता की भी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें एक बार फिर से हार्ट में परेशानी महसूस हो रही है और सूत्रों की माने तो फिलहाल घर पर ही सुशांत के पिता के सिंह को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। वाकई में सुशांत के चले जाने के बाद उनका परिवार बिखर सा गया है। 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, मगर परिवार और फैंस अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं और ऐसे में फज के चले जाने के बाद से हर कोई एक बार फिर से इमोशनल हो गया। तो आप भी फज को लेकर जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।
तो 34 साल का महाठग सुकेश चंद्रशेखर कर्नाटक के बेंगलोर का रहने वाला है। उसने एक्ट्रेस लीना मौर्य पॉल से शादी की थी, जो कि इसके ठगी के इस खेल में साथी थी। बचपन से ही सुकेश बेहद जल्द रईस बनना चाहता था। सुकेश को पहली बार 17 साल की उम्र में धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब उसने एक जाने माने राजनेता के बेटे का दोस्त होने का दावा करके एक परिवार से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की थी। और इसके बाद से ही सुकेश का ठगी का धंधा बढ़ता गया और अब सुकेश 200 करोड़ की ठगी के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। जैकलीन और नोरा फतेही जैसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से लिंक के भी चौंकाने वाले खुलासे हुए और दोनों ही एक्ट्रेस को सुकेश के चलते ईडी के सामने पेश होना पड़ा, जिसमें जैकलीन तो पूरी तरह सुकेश के खेल में शामिल भी नजर आई। खैर, फिलहाल ये जानना जरूरी है कि अचानक सुकेश ने सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र क्यों किया और सुशांत को मिलने वाली धमकियों और प्रताड़ना को लेकर आखिर खत में क्या क्या लिखा है। तो दरअसल सुकेश ने जेल से दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम एक खत लिखा है, जिसमें सुकेश ने कहा है कि उन्हें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही है और प्रताड़ित भी किया जा रहा है। इस खत में ठग सुकेश ने आगे लिखा है कि मुझे जेल में लगातार धमकियां मिल रही है, मुझे खत्म करने की धमकियां मिल रही है, मेरा एनकाउंटर करने को कहा जा रहा है और ये धमकियां लगातार रोज बढ़ती ही जा रही है। मुझे जेल में डर लगने लगा है, मेरी जान यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। खत में आगे लिखा गया है कि जेल के बड़े अधिकारी भी मिले हुए हैं और मुझे नहीं पता कि किस वक्त मुझे ये सब मिलकर खत्म कर देंगे और मेरी मौत को सुसाइड भी साबित कर दिया जाएगा। अब आगे देखिए सुकेश ने कैसे अपनी धमकियों में सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र किया। तो इसी खत में सुकेश ने आगे लिखा, मैं अभी 34 साल का हूँ और हो सकता है कि एक दिन कहीं पर लटका मिलूं। मेरी मौत को सुसाइड का रूप देकर मामले को खत्म कर दिया जाए। ये सब मेरे साथ हो उससे पहले ही मैं खुद सब कुछ बता रहा हूँ कि मुझे लगातार तरह तरह की धमकियाँ मिल रही है और डर के मारे मैं तिल तिल मर रहा हूँ। सुकेश ने आगे लिखा, आज मैं जिस स्थिति में हूँ मैं सुशांत सिंह राजपूत की कंडीशन को अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ। उसे भी मेरी ही तरह प्रताड़ित किया गया होगा और ऐसी ही धमकियों से डराया गया होगा और धीरे धीरे उसे साजिशों के तहत मार दिया गया और फिर उसे बिल्कुल साफ गोई के साथ आत्महत्या करार दे दिया। वो भी 34 साल का था। वो बेचारा तो जुर्म की दुनिया को जानता भी नहीं होगा कि किस तरह ग्लैमर वर्ल्ड के लोग साजिशें रचते हैं और जो उनसे आगे निकलने की कोशिश करता है उसे ठिकाने लगा दिया जाता है। मैंने अपनी एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड से बॉलीवुड के कई ऐसे किस्से सुन रखे हैं। सुकेश ने खत में लिखा, मैं बॉलीवुड को बेहद करीबी से जानता हूँ और राजनेताओं को भी। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सुशांत के पीछे भी बॉलीवुड और पॉलिटिशियन पड़े थे और मेरे पीछे भी बॉलीवुड और दिल्ली के बड़े बड़े नेता पड़े हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे सबके नाम उगलता जा रहा हूँ। सुकेश ने आगे उपराज्यपाल से गुजारिश की कि मेरी जान की हिफाजत करिए। मैं सुशांत की जैसी मौत नहीं मरना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। मेरी हिफाजत कीजिए, मेरी हत्या होने से बचा लीजिए। सुकेश ने आगे लिखा, या तो मेरी जेल को बदल दिया जाए या फिर मेरी सुरक्षा में एक्स्ट्रा इंतजाम किए जाएं। अब सुकेश भले ही सुशांत का नाम लेकर खुद की जान को बचाने की गुहार कर रहा है, मगर उसकी बातों से साफ है कि सुशांत को भी धमकियां मिलती थी, सुशांत को भी प्रताड़ित किया जाता था। इसीलिए तो सुकेश ने अपने खत में 2 बार सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र किया है। तो आपका सुकेश के इस दावे पर क्या कहना है? क्या वाकई में सुशांत को बॉलीवुड के गैंगबाजों और पॉलिटिशियन से धमकियां मिल रही थी? आखिर सुकेश किस आधार पर ऐसा दावा कर रहा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।